क्या आपने कभी खामोशी मैं अपने दिल से ये सवाल पूछा है, मैं उस वक्त रूहानियत के किस दर्जे पर खड़ा हूँ? अक्सर हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तस्बीह भी करते हैं, मगर फिर भी दिल में एक खला सा रह जाता है, ऐसा खला जो किसी दुनियावी चीज से पुर नहीं होता। असल सवाल ये नहीं कि आप इबादत करते हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि आपकी रूह किस मकाम पर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूहानियत के 5 दर्जों की। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो अपने आप को पहचानने के लिए है। हर दर्जा आपके दिल का आईना है। आखिर में आप खुद फैसला कर सकेंगे मैं कौन से दर्जे पर हूं और कहां जाना चाहता हूं। रूहानियत क्या है? रूहानियत का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं। रूहानियत का मतलब है दुनिया में रहते हुए दिल को अल्लाह के साथ जोड़ लेना। ये वो सफर है जहां इंसान खुद से लड़ता है, नफ्स को पहचानता है और आहिस्ता आहिस्ता रब के करीब होता चला जाता है। अब आइए रूहानियत के उन 5 दर्जों को एक एक करके जानते हैं। पहला दर्जा, सोता हुआ इंसान, द स्लीपिंग स्टेज। इस दर्जे पर इंसान बिल्कुल बेखबर की तरह जीता है, जैसे एक रोबोट, दुनिया के निजाम का गुलाम। इस दर्जे के लोगों की शनाख्त: 1. सिर्फ खाना पीना, सोना, नौकरी, शादी, बच्चे, पैसा, बस यही जिंदगी लगती है। 2. नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन बेदिली से दिल नहीं लगता। 3. गुनाह करते हैं और शर्म भी नहीं आती। 4. कभी अल्लाह को याद ही नहीं करते सिवाय जब कोई मुसीबत आ जाए। 5. मौत के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। 6. दुनिया को ही जन्नत समझते हैं। एक मिसाल सुनो, एक बंदा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नौकरी करता है, घर आता है, नेटफ्लिक्स देखता है, टिकटॉक स्क्रॉल करता है, थोड़ी सी गैबत, थोड़ा सा सूद, थोड़ा सा झूठ, फिर सो जाता है। सुबह उठकर वही रूटीन। नमाज हाँ पढ़ता है लेकिन जैसे टेक्स अदा कर रहा हो। फज्र कभी कभी, वो भी अलार्म बंद करके सो जाता है। ये है नींद की हालत वाली रूह। अब सवाल ये है कि हम इस दर्जे से बाहर कैसे निकलें? पहला कदम है अपने अंदर बेचैनी पैदा करो। जब तक तुम्हें अपनी हालत पर तरस नहीं आता तुम कभी नहीं जागोगे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, हिसाब लो अपने नफ्स से पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए। हर रात सोने से पहले 10 मिनट बैठो और पूछो, आज मैंने अल्लाह के लिए क्या किया? आज मैंने कितने गुनाह किए? आज मेरी रूह जिंदा हुई या और मर गई? ये बेचैनी ही तुम्हें दूसरे दर्जे की तरफ ले जाएगी। दूसरा दर्जा, बेदारी का आगाज, द अवेकनिंग स्टेज। ये वो मरहला है जब रूह में पहली बार हरकत होती है, जैसे गहरी नींद में सोया हुआ इंसान अचानक हल्की सी आवाज सुनकर हिल जाता है। आंखें नहीं खुलते लेकिन दिल में कुछ होता है। इस दर्जे पर इंसान अभी मुकम्मल जागा हुआ नहीं होता, लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि कुछ कमी है, जिंदगी में कुछ खालीपन है। दुनिया की चीजें अब पहले जैसी खुशी नहीं देते। इस दर्जे की अलामात क्या हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। 1. अचानक दिल में बेचैनी पैदा होती है। तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी, शादी, बच्चे, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन नहीं। रात को सोते वक्त एक खालीपन महसूस होता है। सवाल उठता है, ये सब कुछ करके आखिर में क्या मिलेगा? 2. दुनिया की चीजें बेकार लगने लगती हैं। पहले जो फिल्म देखना, पार्टी करना, शॉपिंग करना बहुत मजा देता था, अब वो सब खोखला लगने लगता है। दिल कहता है ये सब तो चंद लम्हों की खुशी है, फिर वापस वही उदासी। 3. अल्लाह की याद अचानक आने लगती है। कभी अकेले बैठे हो तो अचानक दिल में ख्याल आता है, या अल्लाह मैं कहाँ जा रहा हूँ? कभी अजान सुनकर दिल में कुछ होता है, कभी कुरान की कोई आयत सुनकर आंखें भर आती हैं। 4. गुनाह करते वक्त शर्मिंदगी महसूस होती है। पहले झूठ बोलते, गैबत करते, हराम देखते तो कुछ नहीं होता था, अब गुनाह करते वक्त दिल में एक आवाज आती है, ये गलत है। 5. मौत का ख्याल बार बार आता है। अब मौत से भागना मुश्किल हो जाता है। कभी कब्रिस्तान से गुजरते हो तो दिल कांप जाता है, कभी किसी की मौत की खबर सुनकर सोच में पड़ जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? 6. रूहानी चीजों की तरफ कशिश होती है। अब यूट्यूब पर मौलाना के बयान सुनने को दिल चाहता है, जिक्र की महफिल में जाने को जी चाहता है, कुरान पढ़ने की तरफ दिल खंचता है। एक सच्ची मिसाल सुनो। एक भाई थे, बहुत कामयाब बिजनेसमैन, करोड़ों की प्रॉपर्टी, लग्जरी कारें, बैरून मुल्क सफर, लेकिन एक दिन उनकी मां इंतकाल कर गईं। जनाजे में खड़े थे, अचानक दिल में ख्याल आया, मेरी मां कहाँ गई? कल तक तो घर में थी, आज चंद लम्हों में मिट्टी में, फिर मेरा क्या होगा? उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। नौकरी छोड़ दी, दुनिया से किनारा किश हो गए और अल्लाह की तरफ रख कर लिया। आज वो एक बहुत बड़े आलम है। यह है बेदारी का आगाज, ये अल्लाह की तरफ से पहला बुला हुआ है। अब सबसे अहम सवाल, अगर हम इस दर्जे पर हैं तो आगे कैसे बढ़ें? यहां चंद अमली इक़दामात हैं जो तुम्हें तीसरे दर्जे की तरफ ले जाएंगे। 1. तौबा करो, सच्ची तौबा। रात को तन्हाई में बैठो, अल्लाह के सामने रो और कहो, या अल्लाह मैंने तेरी नाफरमानी की, अब तो मुझे माफ कर दे। सच्ची तौबा वो है जिसके बाद गुनाह छोड़ जाए। 2. फजर की नमाज कायम करो। फजर की नमाज बेदारी की सबसे बड़ी अलामत है।
जो फज्र पढ़ता है वो सोता नहीं रहता। शैतान सबसे ज्यादा फज्र की नमाज से रोकता है। अगर तुम फज्र पढ़ने लगोगे तो अल्लाह तुम्हें खुद जागाएगा। 3 रोजाना कुरान पढ़ो, दिन में कम से कम आधा घंटा कुरान पढ़ो, तर्जुमा और तफसीर के साथ। कुरान रूह की ग़िज़ा है, जितना कुरान पढ़ोगे दिल इतना ही जागेगा। 4 जिक्र इलाही शुरू करो, दिन में कुछ देर तन्हाई में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह अल्लाह करो, जिक्र से दिल जिंदा होता है। 5 बड़ी सोहबत छोड़ दो, जो दोस्त तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाते हैं इनसे दौरी करो, अच्छी सोहबत तलाश करो, मस्जिद की महफिल, जिक्र की मजलिस। 6 मौत को याद करो, हजरत अनस रदी अल्लाह आना फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कसरत से मौत को याद करो, वो गुनाहों को मिटाती है और दुनिया से बेरगबती पैदा करती है। याद रखो ये दर्जा बहुत नाजुक है, अगर यहां से आगे ना बढ़े तो वापस पहले दर्जे में गिर सकते हो। शैतान यहां सबसे ज्यादा हमला करता है, कहता है अरे अभी वक्त है, थोड़ा मजा कर लो, बाद में अल्लाह वाले बन जाना। लेकिन जो इस मौके को हाथ से जाने देता है अल्लाह दोबारा बुलाता जरूर है, लेकिन शायद इतना आसान ना हो। तो आज से अहद करो कि हम इस बीदारी को जाया नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा दर्जा तज़किया नफ्स, दिल की सफाई का मरहला, द प्योरिफिकेशन स्टेज। ये वो मरहला है जहां अल्लाह ताली अपने बंदे को अपने करीब करने के लिए उसके दिल को साफ करता है। जैसे सोना आग में तपकर खालिस होता है, वैसे ही बंदे का दिल गुनाहों की मैल कचील से पाक होता है। इस दर्जे की अलामात क्या हैं? 1 गुनाहों से शदीद नफरत होती है, अब छोटा गुनाह भी बहुत बड़ा लगता है। झूठ बोलने, गैबत करने, निगाह नीची न करने पर दिल बहुत पछताता है। पहले जो गुनाह आसान लगते थे अब वो बोझ बन जाते हैं। 2 नफ्स से लड़ाई शुरू हो जाती है, दिल चाहता है गुनाह करे लेकिन अब तुम लड़ते हो, शैतान हमला करता है, नफ्स भड़काता है लेकिन तुम रख जाते हो। ये जिहाद अकबर है जिसे रसूल अल्लाह ने फरमाया। 3 इबादत में मजा आने लगता है, नमाज में खुशुआ व खुजुआ आता है, रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने को जी चाहता है, कुरान पढ़ते हुए दिल रोता है, जिक्र करते हुए सुकून मिलता है। 4 दुनिया से दिल उठ जाता है, अब पैसा, शहरत, अहदा ये सब बेकार लगते हैं, दिल सरफुल्लाह की मोहब्बत में डूबना चाहता है। 5 आजमाइशें और मुसीबतें बढ़ जाती हैं, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता है, बीमारी, माली तंगी, रिश्तों में परेशानियां, ये सब आते हैं ताकि दिल और साफ हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना पड़ता है। 6 बुराइयां छूटने लगती हैं, हसद, बग़द, कीना, गुस्सा, लालच ये सब कम होने लगते हैं, दिल में मोहब्बत, माफ़ी और ऐसार बढ़ता है। एक सच्ची कहानी सुनो। एक नौजवान था, बीदारी के बाद उसने तौबा की और जिक्र शुरू किया, लेकिन उसका नफ्स बहुत मजबूत था। वो रात को जिक्र करता लेकिन दिन में फिर हराम देख लेता, बहुत पछताता, रोता, फिर वही गुनाह। एक दिन उसने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मेरा नफ्स मुझे चैन नहीं लेने देता। फिर अल्लाह ने उसे एक बड़ी बीमारी दी, पूरे 6 माह बिस्तर पर पड़ा रहा। इस बीमारी में उसने इतना रो रो कर जिक्र किया, इतनी तौबा की कि उसका दिल बिल्कुल साफ हो गया। जब उठा तो उसकी आंखें ऐसी थीं कि हराम की तरफ देखना भी गुवारा न होता था। आज वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये है तज़किया का मरहला, यहाँ अल्लाह खुद बंदे का दिल साफ करता है, लेकिन बंदे को भी कोशिश करनी पड़ती है। अब अमली इक़दामात क्या हैं जो इस दर्जे में मदद देते हैं? 1 मुस्तकिल तौबा और इस्तिग़फ़ार, दिन में कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़िरुल्लाह कहो, सच्ची तौबा करो, जब गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगो। 2 रियाजत और मजाहदा करो, नफ्स को काबू में करो, भूखा रहो, कम बोलो, कम सो, कम खाओ, नफली रोजे रखो, ये नफ्स को कमजोर करते हैं। 3 जिक्र कल्बी शुरू करो, अल्लाह अल्लाह या अला 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 अल्लाह को दिल से करो, जब तक जिक्र जबान से दिल तक न पहुंच जाए, जारी रखो। एक अच्छा शेख तलाश करो जो सिलसिला दे सके। 4 बुरी आदतों को जड़ से काट दो, मोबाइल पर हराम एप्स डिलीट करो, बड़ी सोबत छोड़ दो, निगाह नीची रखो, ये सब नफ्स की सफाई के लिए जरूरी है। 5 सब्र और शुक्र करो। चौथा दर्जा मारिफत इलाही, अल्लाह की पहचान का मरहला, द एनलाइटनमेंट स्टेज। ये वो दर्जा है जहां बंदे का दिल अल्लाह की तरफ से नूर से भर जाता है। अब बंदा अल्लाह को सिर्फ किताबों से या सुनकर नहीं बल्कि दिल से जानने लगता है। ये मारिफत है जो इल्म से बहुत बलातर है। ये वही राहें हैं जो मारिफत की तरफ ले जाती हैं। इस दर्जे की अलामात क्या हैं? 1 दिल में अल्लाह की अजमत का शदीद एहसास होता है, हर चीज में अल्लाह की कुदरत नजर आती है। सूरज को देखो तो अल्लाह की कुदरत याद आती है, हवा चले तो अल्लाह की रहमत महसूस होती है, हर लम्हा अल्लाह की तरफ तौजा रहती है। 2 इबादत में कामिल खुशुआ व खुजुआ आ जाता है, नमाज में खड़े हो तो दुनिया भूल जाती है, सजदे में सिर रखो तो दिल अल्लाह से हम कलाम होता है, कुरान पढ़ो तो हर आयत दिल में उतरती है। 3 अल्लाह की मोहब्बत दिल पर छा जाती है, अब दुनिया की कोई चीज अल्लाह से ज्यादा प्यारी नहीं रहती।
अल्लाह की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को जी चाहता है। ये इश्क इलाही है जो दिल को जलाता भी है और ठंडक भी देता है। 4 सुकून कल्ब हासिल हो जाता है। अब कोई परेशानी दिल को परेशान नहीं करती। माली तंगी हो, बीमारी हो, कोई दुख हो, दिल मुतमईन रहता है क्योंकि अल्लाह पर कामिल भरोसा होता है। 5 अल्लाह की सिफात दिल में जाहिर होने लगती हैं। रहम करने लगते हो, माफ करने लगते हो, बख्शिश करने लगते हो, क्योंकि दिल में अल्लाह की रहमत, मगफिरत और करम का अक्स पड़ता है। दिल में अचानक बातें खुलती हैं, मुस्तकबिल की कुछ चीजें मालूम हो जाती हैं, ख्वाब सही आते हैं, लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से होता है और बंदा इस पर गुरूर नहीं करता। 7 दुनिया मुकम्मल तौर पर बेकार लगने लगती है। अब दुनिया की कोई चीज दिल को नहीं भाती, न दौलत, न शहरत, न अहदा। दिल सिर्फ अल्लाह और उसकी रजा चाहता है। ये मारिफत का दर्जा है। यहाँ बंदा अल्लाह को करीब से जानता है, अल्लाह का नूर दिल में उतर जाता है। अब अमली तौर पर इस दर्जे तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? रोजाना तन्हाई में बैठो, आंखें बंद करो और दिल को अल्लाह की तरफ मरकूज करो। तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हम बात करेंगे रूहानी सफर के सबसे आली और आखिरी दर्जे की। ये वो मकाम है जिस तक पहुंचना हर मोमिन का ख्वाब होता है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे अपनी खास रहमत से वहां पहुंचाता है। 5वां दर्जा फनाफी अल्लाह और बका बिल्लाह, अल्लाह में फना होने और फिर अल्लाह के साथ बाकी रहने का मरहला, द यूनियन स्टेज। ये वो दर्जा है जहां बंदे का मैं बिल्कुल मिट जाता है। अब बंदा अपने आप को अलग से नहीं देखता, वो खुद को अल्लाह के सिवा कुछ नहीं समझता। इस दर्जे की अलामात क्या हैं? 1 नफ्सी हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब नफ्स की कोई आवाज नहीं आती, न कोई ख्वाहिश, न कोई गुस्सा, न कोई लालच। दिल बिल्कुल खाली हो चुका होता है, सरफुल्लाह से भरा होता है। 2 हर हाल में अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है। अच्छाई में भी अल्लाह, बुराई में भी अल्लाह, खुशी में भी अल्लाह, गम में भी अल्लाह। हर चीज में अल्लाह की हिकमत और कुदरत ही नजर आती है। 3 मुकम्मल रिजा और तस्लीम। अब कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल नहीं, जो अल्लाह करे वही बेहतर है। मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले हो चुके होते हैं। 4 मोहब्बत इलाही का अरूज। अल्लाह से ऐसी मोहब्बत होती है कि उसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। ये इश्क हकीकी है जो दिल को जला देता है और फिर अल्लाह के नूर से भर देता है। ऐसे बंदे अल्लाह की मखलूक की तरफ लौटाए जाते हैं ताकि दूसरों को भी अल्लाह की तरफ बुलाएं। वो दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया से अलग होते हैं। 7 अल्लाह का बंदे पर खास कुर्ब। अल्लाह खुद उनसे हम कलाम होता है दिल के जरिए। हदीस कुदसी में है, जब मेरा बंदा नवाफिल से मेरे करीब आता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख जिससे वो देखता है। ये वही फना और बका की हालत है। इस दर्जे तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? ये दर्जा अल्लाह की खास आता है, कोई अमल उसे हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जो चौथे दर्जे मारिफत पर मुस्तकिल रहे, अल्लाह खुद उसे यहाँ खींच लेता है। 1 मुकम्मल इस्तिगरा के जिक्र। जिक्र को इस कदर बढ़ाओ कि हर सांस के साथ जिक्र हो। 2 मुकम्मल तवक्कुल और तफवीज। सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दो, अपनी कोई मर्जी ना रखो। 3 अल्लाह से मुसलसल फना मांगो, दुआ करो, या अल्लाह मुझे अपने अंदर फना कर दे, मेरा मैं मिटा दे। 4 शेख कामिल की मुकम्मल इताअत। अगर अल्लाह ने शेख नसीब किया तो उसकी हर बात मानो, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ रास्ता है। याद रखो, ये दर्जा बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन कोशिश सबको करनी चाहिए। कम से कम मारिफत तक तो जरूर पहुंचे। अब तुम खुद फैसला करो कि तुम इस वक्त किस दर्जे पर हो। और सबसे बड़ी बात, आज से अमल शुरू करो। अगर पहले दर्जे पर हो तो बेदारी पैदा करो, अगर बेदारी हो चुकी तो तज़किया शुरू करो, और अगर अल्लाह ने मजीद कुर्ब दिया तो शुक्र अदा करो और आगे बढ़ो। आज ही अपने दिल से पूछो, मैं किस दर्जे पर हूं, और ईमानदारी से जवाब नोट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में जरूर लिखो कि तुम किस दर्जे पर हो और आज से क्या अमल शुरू करने जा रहे हो।